पार्ट ऑफ स्पीच को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जो भी करें, जो भी समझें, लोग आपको जो भी कहें कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि पार्ट ऑफ स्पीच को समझे बगैर इंग्लिश को समझने की कोशिश ना करें। तो हमने शुरू कर दिया है नैप वाया कैप। एक्रोनिम है बहुत ईजी, नैप वाया कैप। सलाम व्यूअर्स, हाउ आर यू पीपल? व्यूअर्स, नैप वाया कैप पार्ट ऑफ स्पीच शुरू हैं, तो उसी सिलसिले में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। व्यूअर्स, वर्ब इज़ फ्रॉम द वर्बम, ये लैटिन वर्ड है वर्बम, और इसके वहाँ पे मीनिंग है मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो वर्ब है। आइए देखते हैं कि ये कैसे इम्पोर्टेंट है। देखें, जो वर्ब है इसकी डेफिनेशन हम पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड वी यूज़ टू शो अ स्टेट ऑफ बीइंग और एन एक्शन। वर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी चीज़ के होने को बयान करता है या किसी काम के होने को बयान करता है, किसी चीज़ के होने को बयान करता है, किसी काम के होने को बयान करता है। ये देखें, दे आर डॉक्टर्स, ये जो वर्ब है आर, इसने डॉक्टर्स के होने को बयान किया, ठीक है। और दे वर्क इन अ हॉस्पिटल, ये जो वर्क है ये काम के होने को बयान किया है। A verb is a word we use to show the state of being or describe an action. Anyhow, verb की दो मेन टाइप्स हैं, लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन शो करने वाले वर्ब, जिसको हम मेजर प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। देखिए, लिंकिंग वर्ब कौन से हैं? ये हैं बी। बी से मुराद ये होता है इंग्लिश में इज़, एम, आर, वाज, वर, ये बी से मुराद ये होता है, इज़, एम, आर और वाज, वर। ये जो बी की फॉर्म है इज़, एम, आर, वाज, वर, ये जब यूज़ होंगी, ठीक है, अकेली यूज़ होंगी, तो इनके साथ ये दोनों साइड पे दो वर्ड्स होंगे जिनको वो लिंक अप करेंगी। और याद रखें कि इस फॉर्म में मेन जो वर्ब है जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, जैसे गो, कम, सिट है, ये इसमें नहीं आया करता। इसमें दो या दो से ज़ायद वर्ड्स होते हैं दोनों साइड पे, उनको ये लिंक अप कर देता है। विल बी टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, इसमें जो इज़, एम, आर और विल बी वगैरह आया है, ये एक्चुअली क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है जो लिंक अप कर रहा है, ठीक है। इसको कोपुलेटिव वर्ब भी कहते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको यही समझें कि लिंकिंग वर्ब के नाम से। दूसरा क्या है? एक्शन। अच्छा, जो पहले मैंने लिंकिंग वर्ब बताया था उसमें याद रखें ये सब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के इस साइड पे सब्जेक्ट होता है और उसके इस साइड पे कॉम्प्लीमेंट होता है। जब हम किसी वर्ब को यूज़ करते हैं उसकी प्रिंसिपल फॉर्म में, यानी एक्शन वर्ड के तौर पे आता है, जैसे दे वर्क इन हॉस्पिटल, दे आर डॉक्टर्स, दे वर्क इन अ हॉस्पिटल। जो वर्क है ये मेजर और प्रिंसिपल वर्ब है और ये एक एक्शन को शो कर रहा है, लिहाजा इसके इस साइड पे सब्जेक्ट होगा और यहाँ पे कोई फ्रेज़ होगी जो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और या इस तरह ऑब्जेक्ट आएगा कोई, यानी सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और ये वर्ब आएगा। तो इस तरतीब को आप याद रखिएगा। मैंने ये बताया था कि वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये क्या काम करता है सेंटेंस के अंदर? सबसे पहले ये अपना टेंस बताता है, यानी वो जो काम हो रहा है उसका टाइम बताता है। दूसरे में उसकी वॉइस बताता है कि ये पैसिव वॉइस है या एक्टिव वॉइस है, यानी जो स्ट्रेस है वो सब्जेक्ट के ऊपर दिया जा रहा है या ऑब्जेक्ट के ऊपर दिया जा रहा है। फिर ये मूड बताता है। मूड का मतलब है सेंटेंस की टाइप क्या है, क्या वो सब्जेक्टिव है, क्या वो कह लें कि डिक्लेरेटिव है, यानी ये टाइप्स हैं जो हम जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आएंगे। तो टाइप ऑफ सेंटेंस भी बताता है। तो ये 3-4 काम करता है, तो वर्ब को अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। देखें, ये जो वर्ब है फॉर एग्जाम्पल ये है गो, और मैं साथ देखता हूँ वेंट और गॉन, ठीक है, गोइंग। ये इसकी 4 पॉसिबल फॉर्म है। गो जब वेंट में जाता है या गॉन में जाता है तो इसको हम अपनी इस्लाम में इन्फ्लिक्शन कहते हैं। इन्फ्लिक्शन का मतलब है कि वर्ड के अंदर ही कोई ट्विस्ट हो रहा है। गो ट्विस्ट हुआ, वेंट बन गया, वेंट फिर ट्विस्ट हुआ, गॉन बन गया। इसको हम कहते हैं इन्फ्लिक्शन। लेकिन जब इनको हम इस तरह यूज़ करते हैं, इज़ गोइंग, विल गो, इस तरह हम यूज़ करते हैं इस फॉर्म में, इज़ गोइंग, विल गो, तो ये जो मिलाते हैं इज़ एमर के साथ, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसको कहते हैं वर्ब कॉन्जुगेशन। तो ये 4 चीज़ें आप याद रख लीजिएगा।
तो वर्ब के मतलब हमारा जो एक जनरल टॉक थी वो यहाँ पे हम वाइंड अप करते हैं। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।